मिर्ज़ापुर में जिस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया है, उसको लेकर के हिंदू संगठन ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले जूना अखाड़े के महंत योगानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महाराज जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कल आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस पार्टी ने आप लोगों से 72 घंटे का समय मांगा है कार्रवाई के लिए। जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके सबसे बड़ी जो वजह थी वो बताएं हम लोगों को। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, 72 घंटे के अंदर वारदात होने के बाद पहले तो पुलिस प्रशासन 24 घंटे का समय मांगा, 24 घंटे का समय दिया गया। मैं 3 दिनों तक पूरे प्रकरण को देखता रहा, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा। प्रशासन कुछ करेगा। लेकिन तीसरे दिन जब मैंने देखा कि अभी तक कुछ नहीं, तो जब प्रशासन उस पीड़िता के घर मानवीय संवेदना को व्यक्त करने के लिए 72 घंटे में जब नहीं पहुंच पाया, तो उससे हम क्या उम्मीद लगाएं कि वो क्या करेगा। तो मुख्य चीज तो हमारा यही था कि आज आप उस पीड़िता के घर नहीं गए क्योंकि वो गरीब था। यही अगर मंत्री, विधायक या किसी जनप्रतिनिधि की बेटी के साथ होता, तो जहां तक मेरा मानना है कि डीएम और कप्तान वहां पे 24 आवर्स बैठ करके चौकीदारी कर रहे होते। लेकिन वो गरीब था, तो गरीब के घर जाना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। दूसरी चीज थी कि इतने समय होने के बावजूद भी मिर्जापुर कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है। अपराधी की कोई इतनी क्षमता नहीं है कि कुवैत भाग जाएगा, दूसरे कंट्री में चला जाएगा, है यहीं पे ना, आसपास होगा। उसको ढूंढने में, उसको पकड़ने में इतनी कोताही क्यों बरती गई, क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर उसी टाइम उसको सर्विलांस पे ले लिया गया होता तो शायद शहर के बाहर भी न जा पाता, लेकिन वो गया। आज ढूंढने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन के द्वारा एक तो सबसे बड़ी गलती की गई कि उसके घर जाकर के उसको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए था। दूसरी गलती की गई कि उसको सरकारी खर्चे पे इलाज करना आना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। यहां पे करने के बाद उसको बनारस भेज दिया गया, रेफर कर दिया गया। वो पीड़िता गरीब परिवार कैसे कैसे पैसे ला करके, लाखों रुपया खर्च करके इलाज कराया। कल हमको पता चला प्रशासन के द्वारा कि 20,000 की मदद दी गई है। अरे तो 20,000 की मदद कोई एहसान में नहीं दी गई ना, कोई उपकार नहीं किया गया ना। अरे उसको तो प्रशासन के पास, सबके पास फंड होता है, डीएम के पास फंड है, कप्तान के पास फंड है, उसको सरकारी खर्चे पे इलाज दिलाना चाहिए था, ताकि जो है वो सुरक्षित हो सके, स्वास्थ्य हो सके। नहीं होगी तो आगे का कार्य गड़बड़ होगा। इसको लेकर के कल हमको जान बचाने के लिए, उसकी बच्ची की मानवीय संवेदना को बचाने के लिए, समाज में व्याप्त भय को खत्म करने के लिए, आज एक हिंदू बच्ची के साथ हो रहा है, कल दूसरी बच्ची के साथ होगा। इसके लिए हमको सड़क पे उतरना पड़ा कि प्रशासन इसके पीछे भी जांच करे कि उसका बैक सपोर्ट क्या है, क्योंकि बिना बैक सपोर्ट के इतनी बड़ी कार्रवाई को कोई अपराधी अंजाम नहीं दे सकता है। उसका घर कमजोर है, खाने तक को दाने नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अपराध कैसे कर गया वो? अगर अपराध कर गया है तो उसके पास कहीं ना कहीं से बैक सपोर्ट जरूर मिल रहा है। और यह खेल धर्मांतरण का जो चल रहा है वो बहुत तेज चल रहा है। एक छांगुर बाबा पकड़ा गया, जिले जिले में छांगुर बाबा बैठे हुए हैं जो धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं और जिसका बाहरी फंडिंग आ रही है। इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, हर एंगल से होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो सके। आप लोगों को जो घटना सामने दिख रही है महंत जी, उसके अलावा क्या कुछ पीछे लग रहा है? जैसे आपने छांगुर का बात किया, छांगुर का जो नेटवर्क था बहुत बड़ा था, इंटरनेशनल नेटवर्क था, फंडिंग इंटरनेशनल होती थी। आपको लगता है कि ये भी जो पूरा कॉकस है शायद इस तरफ भी इशारा वही है? हमारे देश के अंदर पिछले कुछ दशकों से धर्मांतरण के नाम पे बहुत बड़ी गैंग चलाई जा रही है, बहुत बड़ी गैंग। पहले धर्मांतरण में सबसे अग्रणी मिशनरियां थीं, लेकिन आजकल छांगुर बाबा जैसे लोग हो गए हैं जो लव जिहाद, तमाम जिहाद के नाम से, मदनी जिस प्रकार से बोला जिहाद, ये क्या है? उकसाने वाली बात है ना, ये कौन सी बात है? उन मुसलमान बच्चों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है और वो बच्चों का ब्रेन वॉश करके और उनको धन का लालच दे करके इस प्रकार के कुकृत्य करने को मजबूर किया जा रहा है ताकि वो करें। और इसमें भी यही आएगा कि वो बच्चा धन के लालच में ही इस प्रकार के कृत्य को किया, मात्र केवल धन के लिए। तो इस प्रकार के छांगुर बाबा जैसे लोग हर जिले में बैठे हुए हैं, जगह जगह उसका नेटवर्क है। अभी तो कुछ ही नेटवर्क टूट पाया है ना, सारे नेटवर्क नहीं टूट पाए ना, बाकी जगहों पे काम चल रहा है, बस ये थोड़ा सुस्त हो गया है।
आप लोग क्या चाहते हैं महन जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है उसके बाद पुलिस प्रशासन से आप लोग को क्या आश्वासन मिला है? पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया कि 72 घंटे में हम लोग मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे। बुलडोजर कार्यवाही की भी तैयारियां चल रही हैं, वो भी कार्य होगा। अगर वो नहीं पकड़ा गया, हालांकि प्रशासन ने उसके ऊपर इनाम घोषित कर चुकी है, अभी तक नहीं पकड़े जाने की वजह से, तो अगर इनाम घोषित हो गया है तो इनकाउंटर भी होगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो या तो वो सरेंडर कर देवे, और नहीं सरेंडर करता है तो प्रशासन का कार्य है कि इनकाउंटर करे, इनकाउंटर करके उसको लाना तो पड़ेगा। लेकिन समाज में इस प्रकार का संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना होने पाए किसी भी बहन बेटी के साथ में। हम लोग भारतीय लोग हैं, सनातनी लोग हैं, हम लोग बहन बेटियों को ही अपनी इज्जत मानते हैं, और बहन बेटी किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी बहन बेटी हो। और योगी सरकार की तो नीति है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की। तो इसमें जो है इस प्रकार की घटना होना प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही करता है। आपने महन जी को सुना जिन्होंने कहा कि 72 घंटे का सवाल जो समय है वो दिया गया है प्रशासन को, पुलिस को, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। छांगुर का नेटवर्क तो बड़ा पकड़ा गया हो, छांगुर भले जेल में हो, लेकिन महन जी का कहना है कि इस तरीके के छांगुर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं और देशव्यापी अभियान चला करके इस पर काम करने की और गिरफ्तारियां करने की ज़रूरत है। विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, मिर्ज़ापुर।